A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about the story Bholi, written by K.A. Abbas. This is for class 10 CBSE as per their term 2 syllabus. This story has a theme of impact of family on children and also the social discrimination against women. इस स्टोरी में एक देयर इज अ गर्ल जिसका नाम होता है भोली. ठीक है, और जस्ट बिकॉज कि शी इज अगली एंड शी इज डिसेबल, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी जिसके कारण हर फैमिली डज नॉट ट्रीट हर नाइसली, बट स्टिल अ टीचर्स सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट उसकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आती है वो हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है. From her childhood, the chapter's name is Bholi. This is written by K.A. Abbas. From her childhood, किसके childhood की बात हो रही है यहाँ पर? भोली के childhood की. भोली was neglected. Neglected means avoided, जिसको लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं. Why did neglected at home? बचपन से लेकर के वो हमेशा लोग उसको अवॉइड करते थे, उसके घर वाले. Why did her teacher take special interest in her? और उसकी टीचर जो थी वो उसमें इतना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेती थी? मीन्स वाई शी टुक द टीचर टुक सो मच एफर्ट्स इन हर. डिड भोली मेजर अप हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या जो उनकी टीचर उनसे एक्सपेक्ट करती थी, क्या भोली उस एक्सपेक्टेशंस पर उभर पाई या नहीं? ये हम लोग इसी स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हर नेम वॉज सुलेखा. उस गर्ल का जो नेम था सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. बचपन से लेकर के उसको हर कोई भोली बुलाते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ द सिम्पलेटन. सिम्पलेटन क्या होता है? जस्ट बिकॉज की शी वॉज फुलिश एंड शी वॉज इजिली परसुएडेड. इजिली परसुएडेड मतलब कि कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हो, मान जाते हो. तो इसीलिए जस्ट बिकॉज की शी वॉज फुलिश एंड शी वॉज इजिली परसुएडेड, तो इसीलिए इन दो रीजन के कारण उसको भोली बुलाया जाता था. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. मीन्स नंबरदार कौन होता है? जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जिसको पैसा कलेक्ट करने का चार्ज दिया जाता है, उसको बोलते हैं नंबरदार. तो वो रामलाल जो कि एक नंबरदार था, ये उसका प्रोफेशन था. उसकी 4 डॉटर्स में से शी वॉज द फोर्थ, सबसे छोटी डॉटर थी ये. शी वॉज 10 months ओल्ड. जब वो 10 मंथ की थी तो शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड. मतलब कि वो एक छोटे से बेड से, दिस इज द छोटा सा बेड, ठीक है, कुछ ऐसे ही बेड से, या इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब वो लगे हुए हैं, इसमें बैरल्स लगे हुए हैं जिससे वो नहीं गिर सकती, बट स्टिल एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक छोटे से बेड को बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट. वो बेड से गिर गई, एक छोटे बेड से, और अपने सर के बल, ऑन हर हेड मीन्स अपने सर के बल गिर गई. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड, और इसी के कारण क्या हो गया? सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया. ठीक, मीन्स दिमाग पे चोट लग जाना कह सकते हो. दैट्स वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. इसीलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई. मतलब चीजों में बहुत ज्यादा फुर्तीली नहीं थी, बहुत एक्टिव नहीं थी, जल्दी चीजों उसको समझ नहीं आती थी. तो शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, केम टू बी नोन एज भोली, और इसीलिए लोग उसको भोली द सिम्पलेटन बोलते थे. ठीक है, नाम उसका भोली था, और द सिम्पलेटन जस्ट बिकॉज की शी वॉज वेरी मच इनोसेंट, चीजें उसको नहीं समझ में आती थी, इसलिए उसको बोला जाता था. एट बर्थ, बर्थ से लेकर के द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. बचपन से वो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत सुंदर सी थी. बट शी वॉज 2 years ओल्ड. देखो 10, वेन शी वॉज 10 months ओल्ड, तो वो एक बेड से गिर गई थी, इसके कारण उसके दिमाग पे चोट लग गई. जब शी वॉज 2 years ओल्ड उसको एक अटैक पड़ा था स्मॉल पॉक्स का. स्मॉल पॉक्स आपको पता होगा, मतलब ये कुछ स्किन पे, बॉडी पे दाने निकल आते हैं. ठीक, तो ओनली द आईज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आईज थी, और इसके कारण क्या होता है कि इसके निशान बहुत जल्दी नहीं जाते. तो आईज सिर्फ बच गई थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. अब डिसफिगर्ड कैसे हो जाती है? बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स उसके हो गए थे, उसके फेस पे पॉक मार्क्स हो गए थे. एंड दीज आर द काइंड ऑफ पॉक मार्क्स.
ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके फेस पे ऐसे ही दरदरापन आ गया था, जिसे कहते हैं कि मतलब बहुत इवन स्किन नहीं थी उसकी। कब? जब उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा था व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, और उसके कारण ये इशू उसके साथ हो गया था। लिटिल सुलेखा, भोली को भी बोला गया, उसका एक्चुअल नेम सुलेखा है, भोली उसको बोलते हैं। कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, 5 साल तक वो बोल नहीं पाती थी। इसको आप पॉइंट्स में भी लर्न कर सकते हो कि उसको क्या क्या इश्यूज थे। ठीक, तो जब वो व्हेन शी वाज 5 साल तक वो बोली नहीं, वो बोल नहीं पाती थी। जब उसने फाइनली लर्न करना सीखा, शी लर्न टू स्पीक, शी स्टैमर्ड। स्टैमर करना मतलब कि बहुत फ्लुएंटली ना बोल पाना, जिसे कहते हैं हकलाना। ठीक, तो शी यूज टू स्टैमर। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, जो वहां के घर के पास जो भी बच्चे थे वो सब उसको बहुत मजाक उड़ाते थे। वेट, अदर चिल्ड्रन यहाँ पर बोला गया उसकी जो शायद सिस्टर्स थी उनके लिए। ठीक, तो वहां पे जो भी बच्चे थे वो सब उसका मजाक उड़ाते थे। मिमिक्ड हर, मिमिक करना मीन्स कॉपी करना। मिमिक्री आपको पता होगी कि किसी पर्सन की कॉपी करना। तो उसके जो भी वहां पे बच्चे थे वो सब मिमिक्री करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी के कारण उसको लगता था कि लोग बहुत ज्यादा मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा कम बोलती थी। ठीक है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 चिल्ड्रन थे उसके। और 3 sons were there, there were 4 daughters, the youngest of them was भोली, और जो सबसे छोटी डॉटर थी उसका नाम था भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये जो फार्मर था बहुत ज्यादा प्रॉस्परस, प्रॉस्पेरिटी होता है जब कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करता है, बहुत आगे बढ़ता है। तो वो भी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल था, प्रॉस्परस था। फार्मर्स हाउस होल्ड उसका मतलब घर जो अच्छा खासा था। देयर वाज प्लेंटी, खाने के लिए पीने के लिए प्लेंटी था। प्लेंटी मीन्स अबंडेंट, में ज्यादा ज्यादा चीजें थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा जितने भी उसके बच्चे थे वो सब बहुत हेल्दी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे। सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, जितने इसके बेटे थे, वो कितने बेटे थे उसके? 7 चिल्ड्रन थे, जिसमें से उसके 3 sons थे। ठीक, तो तीनों सन्स उनके बाहर भेज दिए गए थे पढ़ने के लिए। लेटर इन कॉलेजेस, पहले स्कूल में फिर कॉलेजेस में। डॉटर्स में सबसे पहले वॉज राधा, सेकेंड वॉज मंगला। जो राधा थी शी वॉज द एल्डेस्ट एंड हैड बीन ऑलरेडी मैरिड। सेकेंड डॉटर वॉज मंगला, जिसकी मैरिज भी सेटल हो गई थी, मतलब कि तय हो गई थी। देन देयर वॉज एंड दैट वॉज डन, व्हेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, जब ये सेकेंड की मैरिज हो जाती तब वो रामलाल जो है वो अपनी तीसरी डॉटर चंपा के लिए सोचता। और ये तीनों ही दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स थी। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइट ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए, इन सब के लिए ब्राइड ग्रूम्स ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं था। ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, ब्राइड इज अ दुल्हन, ब्राइड ग्रूम इज अ दुल्हा। बट रामलाल वॉज वरिड, रामलाल परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि जस्ट बिकॉज अबाउट भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना ही उसके पास गुड लुक्स थे, ना ही उसके पास इंटेलिजेंस थी। तो आफ्टर दैट कौन कौन सी इसकी 3 डॉटर्स थी? राधा, मंगला एंड चंपा। राधा, मंगला एंड चंपा, ओके। ना अब देखो ये देखो अजीब सी डॉटर्स की बनी हुई है, मीन्स उसमें बहुत ज्यादा उसको नाइसली नहीं शो किया गया है। ठीक है, इसको ऐसे करके शो किया गया, बहुत ज्यादा नाइसली नहीं उसको शो किया गया है। तो क्या कहा गया है? दैट भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला, जो सेकेंड डॉटर है, जब उसकी शादी, क्योंकि उसकी शादी तो सेटल हो गई थी ना, तय हो गई थी। तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। शी वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला, जो सेकेंड नंबर उसकी डॉटर थी इसकी रामलाल की, वॉज मैरिड। द सेम ईयर, उसी साल प्राइमरी स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए, वॉज ओपन इन द विलेज। द तहसीलदार साहिब, वहां के जो हेड थे, जो तहसीलदार साहिब थे, he came there
टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो वहां पर आए। उन्होंने रामलाल से कहा एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, जस्ट बिकॉज की रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसको दी हुई है, तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। सरकार, जो विलेज की सरकार है वहां के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, तो यू आर द रेवेन्यू ऑफिशियल ऑल्सो, एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। और आपको विलेजर्स को सिखाना चाहिए, आपको अपनी पहले अपने बच्चों को आप स्कूल भेजो, तभी जो विलेज के लोग हैं वो आपसे सीख पाएंगे। तो यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको इसीलिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज की ये जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो था वो गर्ल्स के लिए खुला था, तो आपको अपनी डॉटर को भी स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ। अपनी वाइफ से उसने बात की। शी क्राइड, मतलब भेजने के लिए बात की कि हम ऐसा करते हैं कि हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। आर यू क्रेजी? भोली इन द सेंस की दो की तो शादी हो गई थी, सब राधा और मंगला। चंपा और भोली रह गए थे, थर्ड एंड फोर्थ डॉटर, तो उनको पढ़ाने के लिए। आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? मतलब दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ दैट सोसाइटी कि अगर बहुत ज्यादा वो पढ़ लिख लेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। ठीक है, ये आपने एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें भी ये चीज आपने देखी होगी। सॉरी, 3 इडियट्स कह रहे हैं, दंगल पिक्चर में। हाँ, दंगल पिक्चर में। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे। इसकी वाइफ ने तो मना कर दिया, ठीक है, शी वॉज द वाइफ, तो इसने तो मना कर दिया कि गर्ल्स को क्या करोगे भेज करके, अगर भेजोगे वहां पे उनको पढ़ने के लिए तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसओबे करे, उनकी बात को मना करे। एट लास्ट उसकी वाइफ ने कहा आई विल टेल यू वॉट टू डू। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो। ऐसा कर सकते हैं, सेंड भोली टू स्कूल। भोली को हम लोग स्कूल भेज देंगे। क्यों? एज इट इज देयर इज लिटिल चांसेस। अब देखो, दिस इज द रीजन कि उसकी जो मदर थी क्यों चाहती थी कि भोली स्कूल जाए, ये आप लोग पढ़ लेना, मीन्स एटलीस्ट रिमेम्बर दिस। देयर इज लिटिल चांस मीन्स देयर वॉज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। बहुत कम चांसेस है कि भोली शादी करके जा पाए, शादी हो उसकी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर अगली फेस, दो रीजन से, एंड लैक ऑफ सेंस, और जस्ट बिकॉज कि उसके पास इंटेलिजेंस एंड नहीं था, शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल, इसीलिए। तो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो ठीक है, इसको स्कूल ही भेज दो और वहां की टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो। नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड। अगले दिन रामलाल जो है, भोली को उसने ऐसे करके हाथ से पकड़ा और उसने कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, और मैं तुम्हें स्कूल लेकर के चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट, देखो कैसे लग रहे हैं वो, डरी हुई बच्ची जा रही है स्कूल, ठीक है। शी डिड नॉट नो वॉट वॉज अ स्कूल लाइक। उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा दिखता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, उनकी जो ओल्ड काउ थी लक्ष्मी, उसको ये याद था कि कुछ समय पहले उसकी ओल्ड काउ एक थी लक्ष्मी, काउ का नाम था, गाय का नाम था लक्ष्मी। शी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और कुछ दिन पहले उसको घर से बाहर कर दिया गया था, उसको बेच दिया गया था। तो उसको बहुत डर लग रहा था कि ये लोग ऐसा कुछ मेरे साथ करेंगे, क्योंकि उसको नहीं पता था स्कूल में क्या होता है। नो नो, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि उसको स्टैमर करती थी, हकलाती थी, तो वो कहती है नो नो नो, मतलब मुझे मत जाने दो। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ग्रिप होती है पकड़, तो ऐसे करके जो उसके फादर ने उसको पकड़ा हुआ था, तो उससे उसने अपना हाथ छुड़ा दिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल। तो उसका जो फादर है वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या, मतलब व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू फूल शाउटेड रामलाल। रामलाल ने पूछा कि क्या दिक्कत है तुमको स्कूल जाने, व्हाट्स द प्रॉब्लम। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसने अपनी वाइफ को बोला लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स, और उसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो आज। else what will the teachers and other school girls think of us when they see her। और नहीं तो अगर इसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाए तो जितने भी जो वहां पे टीचर्स हैं और जो वहां की स्कूल गर्ल्स हैं वो क्या सोचेंगी कि हम लोग कैसे रहते हैं अगर भोली को अच्छे कपड़े नहीं पहनाए तो।
न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली को कभी भी अपने घर पे नए कपड़े मिले ही नहीं, उसको सिर्फ ओल्ड ड्रेसेस मिलती थी। ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। और कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इसके कपड़ों, भोली के कपड़ों को अगर फट गए तो हम उनको सिल दें या उनको धो दिया जाए, वॉश कर दिया जाए। तो उसको हमेशा पुराने ही फटे और पुराने कपड़े ही वो पहनती थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, बट आज उसको एक बहुत ही साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड बीन श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और अब उसको एक बहुत ही साफ सुथरी धुली हुई क्या मिली थी, ड्रेस मिली थी, क्लीन ड्रेस मिली थी चंपा की, क्योंकि चंपा ने जब उसको पहना तो बहुत ज्यादा उसको धो लेने के बाद वो श्रंक हो गई। श्रंक इज द पास्ट टेंस ऑफ श्रिंक। श्रिंक मीन्स कोई भी कपड़ा जो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। शी was even bathed and oil was rubbed into her dry, मीन्स क्या कहा, वो उसको इवन नहलाया भी गया, ठीक है। एंड ऑयल वॉज रब्ड, और उसके बालों में खूब सारा ऑयल भी लगाया गया। कौन से बालों में? हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। मैटेड मीन्स होता है टैंगल्ड इनटू अ थिक मास, बहुत ज्यादा, जैसे उसके बाल जो बहुत ज्यादा उलझ गए हों, तो उन बालों को में ऑयल भी लगाया गया, उनको सुलझाया भी गया। ओनली सुलझाया इन द सेंस कि जो बहुत ज्यादा टैंगल्ड थे, उलझे हुए थे, उनको सुलझाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, और तब उसको ये विश्वास हुआ, शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस जो कि उसके घर से ज्यादा बेटर है। इसीलिए मतलब उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए तो उसको लगा कि हाँ, मुझे कोई अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, दैट इज बेटर दैन माई होम। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, children were already in their classrooms. क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress. वहां की जो प्रिंसिपल थी, उनको रामलाल ने अपनी डॉटर का हाथ थमाया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल, अब रामलाल तो वहां से चला गया, तो भोली वॉज लेफ्ट अलोन, ठीक। भोली was left alone. The poor girl, obviously Bholi, looked about her with fear laden eyes, मतलब कि वो इर्द गिर्द देखने लगी, क्योंकि उसने स्कूल कभी गई नहीं थी, तो उसको पता नहीं था वो कैसा होता है। क्लासरूम्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पढ़ाई होती है, किताबें होती है, टीचर होती है, तो ये सब चीजें उसे नहीं पता था। तो वो इधर उधर इर्द गिर्द ऐसे करके देखने लगी। विथ फियर लेडन आईज, फियर लेडन मीन्स जिसमें आंखों में बहुत सारा डर भरा हुआ था, ठीक है। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे, ये स्कूल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, दरी जैसी बिछी हुई थी जमीन पर, जैसे डोर मैट होता है वैसे पूरी दरी बिछी हुई थी जमीन पर। और वहां पर गर्ल्स जो थी, देवर स्क्वाटेड, वो बैठी हुई थी, ठीक, पलथी मार के बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, या तो वो किताब रीड कर रही थी या तो वो स्लेट्स पे लिख रही थी। इट वॉज अ प्राइमरी स्कूल। हेड मिस्ट्रेस एंड प्राइमरी गर्ल्स स्कूल। हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, भोली से उसने पूछा, बोला कि तुम बैठ जाओ इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, कि एक क्लासरूम में तुम बैठ जाओ यहाँ पर। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहां पर क्या होता है। बट she was glad to find so many girls almost of her own age present there, but उसको अच्छा लग रहा था कि उसी की ही एज की बहुत सारी गर्ल्स वहां पर हैं। she hoped that one of these girls might become her friend, और उसको लगा कि उसको ये उम्मीद थी, आशा थी कि एटलीस्ट कोई एक गर्ल जो है वो मेरी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher, now she has a very the lady teacher has a very important role to play. She was who was in the class was saying something to the girls. वो क्लास में जब थी, जो टीचर थी, वो गर्ल्स को कुछ कह रही थी, बट भोली could not understand nothing, बट भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. उस क्लासरूम में जितनी भी पिक्चर्स वॉल पे लगी थी वो उसको देख रही थी। जो कलर्स थे, इट फैसिनेटेड हर। फैसिनेटेड मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टेड हर, उसको बहुत ज्यादा चार्म कर रहे थे। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या था? द हॉर्स
कौन कौन से एनिमल्स थे, जो भी पिक्चर्स लगी हुई थी क्लासरूम में. हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. जिस जैसे हॉर्स में, जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठ कर आया था, वैसे ही एक ब्राउन कलर के हॉर्स की पिक्चर थी. एक गोट थी, ठीक, दैट वाज ब्लैक, जैसे कि उनके नेबर की गोट है वैसे करके. एक पैरेट था, दैट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. जैसे कि वहां पर एक पैरेट था, तोता था, जो कि वैसा ही सेम था जैसे कि उसने मैंगो के जो बाग होता है, फ्रूट ट्रीज होते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं फ्रूट ट्रीज को, ठीक, जैसे पूरा बगीचा होता है जिसमें सिर्फ फ्रूट वाले ट्रीज लगते हैं. तो वहां पर उसने पैरेट्स को देखा, वैसे ही सेम पैरेट्स उसको पिक्चर्स में दिख रहे थे. काऊ भी थी वहां पर, उस पिक्चर, वहां पे जो भी पिक्चर्स लगी थी, और वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के जैसी थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और फिर उसने नोटिस किया कि भोली ने नोटिस किया कि उसके जस्ट बगल में टीचर खड़ी हुई है और उसको देख करके स्माइल कर रही हैं. तो जो टीचर है वो उससे पूछती है, टीचर कहती है व्हाट्स योर नेम. वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो वो बोलती है, मतलब बता नहीं पाती है, बट भोली बोलती है भो 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 भो, ऐसे करके वो स्टैमर करती है. स्टैमर मीन्स हकलाना. नो फर्दर देन दैट, और वो सिर्फ इतना ही बोल पाई, इससे ज्यादा नहीं. देन शी बिगैन टू क्राई, फिर वो रोने लगी. टीयर्स फ्लोड इन फ्रॉम हर आईज, और उसके आईज से ऐसे करके आंसू गिरने लगे. इन अ हेल्पलेस फ्लड, और मतलब वो उन आंसू को रोक भी नहीं सकती थी, और एज इफ कोई फ्लड आ गया उसके आईज में, इतना ज्यादा वो रोने लगी. शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना हेड डाउन करके रखा हुआ था. एज शी सैट इन द कॉर्नर, क्योंकि वो एकदम कोने में बैठी थी जहां पर. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु, और वो उन गर्ल्स को देख भी नहीं रही थी जो उसको पता था, शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसको पता था कि वो गर्ल्स जो है वो अभी भी उसको देख करके हंस ही रही होंगी. व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल बेल रैंग हुई, ऑल द गर्ल्स करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सब की सब गर्ल्स बाहर गई. मूव्ड हरिडली, करीड मीन्स मूव्ड हरिडली विद शॉर्ट स्टेप्स. बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, बट भोली जो है वो अपनी जो भी रास्ता था वहां पे वो उसको नहीं छोड़ पाई थी. हर हेड स्टिल लोअर्ड, वो अभी भी जहां बैठी थी वो अपना हेड ऐसे नीचे करके बैठी हुई थी. शी केप्ट ऑन सॉबिंग. सॉबिंग मीन्स होता है ऐसे करके सिसक सिसक के रोना, ठीक. तो अभी भी वो वैसे करके सॉब कर रही थी. तो भोली की जो टीचर है वो उससे पूछेंगी, टीचर ने बोला है भोली, उसने उनको बुलाया. टीचर ने भोली को बुलाया. टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. टीचर ने जब उसको बुलाया तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट सूदिंग थी, मतलब मन में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उसको, प्लीजेंट सी लग रही थी. इन ऑल हर लाइफ, भोली की पूरी लाइफ में, हर यहाँ पे कौन है, भोली. शी हैड नेवर बीन कॉल्ड अप लाइक दैट, इतने प्यार से उसको कभी किसी ने नहीं बुलाया. एंड इट टच्ड हर हार्ट, और इसीलिए उसका मन छू गया. गेट अप, टीचर ने बोला कि उठ जाओ. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बड़ी, उन्होंने उसको ऑर्डर नहीं दिया बट बड़े प्यार से उससे बोला कि उठ जाओ. टेल मी योर नेम, टीचर ने कहा कि मुझे अपना नाम बताओ. फिर उसके बाद उसको डर लगने लगा. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मतलब उसकी पूरी बॉडी से पसीना छूटने लगा. उसको डर लगने लगा, जैसे आप लोग जब एग्जाम देते हो आप लोग को भी डर लगने लगता है कि एग्जाम पेपर हाथ में आने से पहले या तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है डर के मारे, या तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है. तो वैसे ही स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, और अगर क्योंकि उस टीचर ने नाम पूछा था तो ये पूछा गया कि क्या उसकी जो हकलाने वाली जुबान है वो फिर से उसको डिसग्रेस कर देगी. डिसग्रेस करना मतलब फिर से उसकी इंसल्ट करवा देगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, जस्ट बिकॉज कि वो काइंड वुमेन वहां पर है, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. उस टीचर के लिए जो इतनी प्यार से उससे बात कर रही है, उसने फिर से एक एफर्ट लिया. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उस टीचर की वॉइस इतनी ज्यादा सूदिंग, कामिंग, प्लीजिंग सी थी. शी वुड नॉट लाफ एट हर, और उनको पता था, भोली को पता था कि
दिस लेडी द टीचर विल नॉट लाफ एट मी। तो फिर वो बोली, भो, उसने फिर अपनी मतलब कंप्लीट नहीं कर पाई, वो डर रही थी। शी बिगैन टू स्टैमर। तो टीचर ने बोला वेल डन, वो उसको और इनकरेज कर रही थी, वेल डन वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। फिर उसने बोला कि कम ऑन, आप पूरा नाम अपना बोलो। तो वो फिर से, भोली ने फिर से कोशिश की और भोली ने फाइनली अपना नेम बोल लिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू सी इट, और वो, उसने बोला, शी फेल्ट रिलीव्ड, उसको बहुत सुकून मिला। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो। ऑब्वियसली स्टैमर करने वाली लड़की को इतनी देर से उसका नाम पूछा जा रहा था, और वो फाइनली बोली जस्ट बिकॉज कि द टीचर एनकरेज्ड हर अ लॉट। टीचर ने बोला वेल डन। द टीचर पैटेड, पैटेड होता है जेंटली ऐसे से करके थपथपाना, ठीक। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, प्यार से उसने उसको यहाँ पर टच किया। एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो उसने कहा, टीचर ने कहा कि अपने मन से जितना भी डर है उसको हटा दो, और तुम वैसे ही बोल पाओगी जैसे कि बाकी लोग बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, और वो ऊपर देखी, ऐसे बिहेव किया उसने कि वो सच में पूछना चाह रही हो कि सच में ऐसा होगा, रियली। तो टीचर कहती है, यस यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर यहाँ पर कहती है कि हाँ, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। आप सिर्फ स्कूल आओ एवरी डे, रोज स्कूल आओ। विल यू कम, टीचर फिर से पूछती, क्या तुम आओगे? भोली नॉडेड, उसने हाँ कहा। नो से इट लाउड। तो टीचर कहती है कि नॉडिंग मत करो, सर मत हिलाओ। उसने ऐसे किया ना, तो कहती सर मत हिलाओ। टीचर कहती है तुम सिर्फ हाँ हाँ मतलब यस बोलो, मुझे बताओ कि क्या तुम आओगी। तो भोली कहती है ये यस। फिर दो बार वो फिर से हकलाए और उसने बोला यस शी विल कम टू स्कूल। भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, भोली खुद सरप्राइज थी कि शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद सरप्राइज थी कि वो एटलीस्ट हाँ बोल पाई है। टीचर, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। और उसके बाद क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये बुक तुम लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो बुक थी वो बहुत ही, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, प्रिटी प्रिटी ऑफ डिफरेंट कलर, जिसमें डॉग बना था, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। हर पिक्चर के साथ एक, आपके पास भी आपके यंगर सिस्टर ब्रदर की बुक्स होंगी, नर्सरी केजी की, या इवन आप ही की होगी अगर आपको याद होगा। उसमें आपने देखा होगा, उसमें सिर्फ एनिमल्स के नेम, फ्लावर्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम होते थे, बड़ी बड़ी फोटोज बनी होती थी, और उसमें बिग ब्लैक लेटर्स होते थे, जस्ट बिकॉज कि अभी होली को ये सब चीजें पढ़ना नहीं आता, तो उसको वो सिर्फ ऐसी ही लग रही हैं। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड, और वो कहती है कि टीचर कहती है कि तुम एक मंथ में ये सब चीजें पढ़ना सीख जाओगी, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी, स्टिल अ बिगर वन, और फिर उसके बाद और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, और थोड़े समय में तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, देन एनी वन एल्स इन द विलेज। इस विलेज में जितना लोगों को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी तुम हो जाओगी। देन नो वन विल बी एवर एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद कोई भी इंसान कभी भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं। पीपल तुम्हें सुनेंगे रिस्पेक्ट से, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और पीपल तुम्हें सही से सुनेंगे और तुम बिना स्टैमर किए, विदाउट अटकना, आप स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी अटकने के बिना आप बोलोगे, और आप समझे, अंडरस्टैंड। नाउ गो होम, घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, मतलब उसको बहुत ही अच्छा फील होने लगा आफ्टर द टीचर सेड कि आप पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो एवरीथिंग विल बी गुड टू यू, नो वन विल लाफ एट यू, ठीक। तो वो जैसे ही बाहर निकली तो उसको ऐसा फील हुआ, शी वॉज सो हैप्पी, उसको लगा कि विलेज के जितने भी टेम्पल्स हैं वो बज रहे हैं, सॉरी विलेज टेम्पल के जितने भी बेल्स हैं वो बज रही हैं,
ट्रीज उसके जो फ्रंट के हाउस, स्कूल हाउस के जो फ्रंट के ट्रीज हैं वो ब्लॉसम कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से रेड फ्लावर्स। एंड उसका हार्ट, हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग मीन्स क्या होता है? बीटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिदम। इट वाज पल्सेटिंग मीन्स बहुत जोर जोर से धड़क रहा हो उसका हार्ट विद अ न्यू होप। उसके मन में एक नई आशा थी कि और एक नई लाइफ थी। मीन्स उसको पता था कि अब मैं पढ़ूंगी और मेरी लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाएगी इसी से ही। ईयर्स पास्ड, और उसके बाद समय बीता। 10 ईयर्स पास्ड, विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। और विलेज जो है समय के साथ साथ, जब वो पढ़ने लगी, रोज रोज स्कूल आने लगी, वो पढ़ने लगी, उसके बाद बहुत समय बाद विलेज जो है वो एक छोटे से टाउन, छोटे शहर जितना बन गया, जस्ट बिकॉज कि वहां पर फैसिलिटीज हो गई थी। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बन गया। सिनेमा नाउ, देयर वर नाउ अ सिनेमा। अब सिनेमा था एक टिन शेड के अंदर। देखो शायद एक फोटो है मेरे पास इसकी। ये ऐसे करके कुछ टीन की वो लगा देते हैं, शीट लगा देते हैं और उसी में ही सिनेमा हॉल छोटा सा बना देते हैं। ठीक, तो देयर वाज, मतलब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटी में चेंज होने के बाद विलेज में क्या क्या चेंजेस थे। तो देयर वाज अ सिनेमा अंडर टिन शेड, देयर वाज अ कॉटन गिनिंग मिल। ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर। ये ऐसे करके कुछ कॉटन गिनिंग मिल पूरी बना दी गई थी। गिनिंग मीन्स क्या होता है? अ कॉटन गिन मीन्स कॉटन इंजन। एक कॉटन मशीन होती है। इट इज अ मशीन दैट क्विकली एंड इजिली सेपरेट्स कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स। कॉटन फाइबर को उनकी सीड्स से अलग कर देती हैं। ठीक, कॉटन फाइबर्स को, एंड इनेबलिंग मच ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देन मैनुअल कॉटन सेपरेशन। हाथ से कॉटन सेपरेट करने के बजाय वो सीड्स, कॉटन की सीड्स और फाइबर को, जो भी उनकी जो कॉटन होती है उससे उसको अलग कर देती हैं, सो दैट वो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में डाल सकें। ठीक, तो वो मशीन करती है। तो यही मशीन की एक, मतलब मिल, एक इंडस्ट्री, एक कह लो कि कंपनी जैसी वहां पर खुल गई थी। देयर वाज मेल ट्रेन, भाई पैसेंजर ट्रेन थी वहां पर। देन began to stop at the railway station, और वो वहां पर रुकने लगी। मीन्स देयर वाज अ रेलवे स्टेशन और वहां पर ट्रेन भी आकर के रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रामलाल, कौन है? फादर, अपनी वाइफ से, भोली की मदर से पूछता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। अच्छा, बिशंबर अब कौन था? ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, ओल्ड लेम पर्सन, बुढ़ा इंसान। और लेम जो अनेबल टू वीक होता है, अनेबल टू वॉक होता है, चल नहीं पाता है। और इसका रिश्ता आया था भोली के लिए। ठीक है, तो यस, तो वो पूछता है, रामलाल पूछता है कि क्या मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? तो मदर कहती है यस सर्टेनली। उसकी वाइफ ने बोला, भोली की मदर ने बोला, भोली वॉज लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। और भोली बहुत खुशनसीब है कि उसको इतना अच्छा सेटल्ड पैसे वाला दूल्हा मिला है। बिग शॉप, उसकी बड़ी सी शॉप है। हाउस है उसका अपना, घर वाले यही सब तो देखते हैं। ठीक है, बिग शॉप है, एक हाउस है उसका अपना। आई हेयर, बहुत सारे थाउजेंड्स रुपीज है उसके बैंक में। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो दहेज में भी कुछ नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग। तो फादर कहता है ये तो ठीक है, बिशंबर के बारे में ये सारी चीजें तो सही है, बट वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है। तुम्हें पता है, ही इज ऑलमोस्ट सेम एज एज आई एम। जितना ओल्ड उसका फादर था, उतने ही ओल्ड पर्सन से भोली की शादी करवाई जा रही थी। एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स मीन्स ही ऑल्सो मूव्स विद डिफिकल्टी। वो भी ठीक से नहीं चल पाता है, ऐसे कह सकते हो कि लकड़ी लेकर के चलना भी वो करता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. उसकी पहली बीवी के जो बच्चे थे वो भी बहुत ज्यादा, मीन्स ही इज अ विडोअर, वो उसकी वाइफ है नहीं। और उसके जो फर्स्ट वाइफ से जो बच्चे थे वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं, काफी ग्रोन अप हो चुके हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें बिशंबर के बारे में बताई गई थी।
तो उसकी जो वाइफ है, मदर यहाँ पर हम लिख देते हैं, मदर पूछती है सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है 45 और 50। मदर कहती है 45 मतलब उसकी एज कितनी थी 45 to 50, इज इट नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, तो ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, बहुत बुढ़ा नहीं होता इस एज का इंसान। वो कहती है वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम लोग खुश नसीब हैं कि वो दूसरे विलेज से है और उसको कुछ नहीं पता है भोली के पोक मार्क्स के लिए, जो उसके फेस पे और बॉडी पे जो उसके निशान पड़े हुए हैं, वो उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बिशंबर दूसरे विलेज से है एंड बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ सेंस, और मतलब ये लैक ऑफ सेंस भी उसको नहीं पता है, ये दोनों चीजें नहीं पता है बिशंबर को। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने ये प्रपोजल मना कर दिया, उसकी मदर कहती है शी मे रिमेन अनमैरिड फॉर ऑल हर लाइफ, और उसकी पूरी लाइफ के लिए वो हो सकता है कोई भी उससे शादी ना करे, because she was ugly and she was not that intelligent। तो फादर कहता है yes but I wonder what भोली will say, और मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी इस चीज पर। मदर कहती है what will that witless say, wit होता है mental sharpness, witless means उस चीज की कमी होना, इंटेलिजेंस की कमी होना, means a person who is foolish। तो मदर कहती है what will दैट विटलेस से, वो फुलिश लड़की क्या ही बोलेगी, शी इज लाइक अ डम्ब काउ, गाय बहुत सीधी एनिमल मानी जाती है, बहुत इनोसेंट एनिमल मानी जाती है, तो वो कह रहे हैं कि वो उतनी ही डम्ब है जैसे कि एक डम्ब काउ होती है जो बोल ना सके या बहुत आवाज ना उठा सके। तो फादर बोलता है मे बी यू आर राइट मटर्ड फादर, फादर ने धीमे धीमे से बोला कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। आई इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उसी आंगन के दूसरे तरफ भोली जग रही थी, शी वॉज लाइंग अवेक ऑन हर बेड, कोर्ट मीन्स बेड पर, शी वॉज लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, उसके पेरेंट्स जो धीमे धीमे ये सब बात कर रहे थे उसकी शादी के लिए बिशंबर से, वो सब वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, ये भी उसके बारे में दिया गया है कि वो एक वेल टू डू ग्रॉसर था। ग्रॉसर जो ग्रॉसरी की शॉप पे बैठता है, जनरल यूटिलिटी डेली का जो सामान होता है वो सब उसको मिलता है, उसकी मीन्स उसकी अपनी शॉप है इस चीज की। ही केम विद अ बिग पार्टी, जब उसकी शादी होने वाली थी, मतलब द डे ऑफ मैरिज, बारात जब वो लेकर के आया, तो बारात लेकर के आने के लिए ही ब्रॉट अ बिग पार्टी, बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लेकर के आया था पार्टी में। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर सॉन्ग, दिस इज योर ब्रास बैंड, ये देख रहे हो, बाजा बजाने को कहते हैं, जो बाजा होता है इसको कहते हैं ब्रास बैंड। हाँ, ब्रास बैंड वो लेकर के आया था। प्लेइंग पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म से, बॉलीवुड सॉन्ग से, बहुत सारी वो मतलब बॉलीवुड क्या, एनी सॉर्ट ऑफ हिंदी मूवी और यू कैन से इंडियन फिल्म्स से वो पूरा जो प्रोसेशन था, जितना नहीं बारात की बहुत लंबी दूर तक ये लोग जाते हैं पैदल पैदल, तो वो पूरी प्रोसेशन जा रही थी विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइड ग्रूम जो था, दुल्हा जो था बिशंबर, वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश था ये सब देख के कि इतना इन चीजों का डिस्प्ले हो रहा है, शो ऑफ कर रहे हैं, इतना स्प्लेंडर मीन्स होता है कोई भी चीज बहुत मैग्निफिसेंट हो, बहुत ही ज्यादा विशाल हो, जैसे आपने बहुत ज्यादा रईसों की मैरिजेस देखी होंगी जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, ठीक, तो वैसे ही ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सच डिस्प्ले एंड स्प्लेंडर। ही हैड नेवर ड्रेम्ड, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फोर्थ डॉटर दैट इज भोली, उसकी शादी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोली की जितनी भी एल्डर सिस्टर्स थी हु हैड कम फॉर द ओकेजन, दे वर एनवियस, वो उससे बहुत ज्यादा जल रही थी कि उसकी किस्मत इतनी इतनी अच्छी है, उसको इतना रईस हस्बैंड मिला है और इतनी अच्छी उसकी शादी हो रही है। When the auspicious movement, जब ये सुंदर पल, शुभ पल आया शादी का, प्रीस्ट ने कहा कि ब्राइड को लेकर के आओ, प्रीस्ट पंडित, ठीक, ब्राइड दुल्हन, उसने बोला कि दुल्हन को लेकर के आओ। भोली क्लैडेड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, वो रेड
सिल्क की ब्राइडल ड्रेस पहनी थी उसने. शी वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, जहां पर ब्राइड की प्लेस है नियर द सेक्रेड फायर, वहां पर उसको लेकर के आए. ठीक है. गार्लैंड द ब्राइड, उसके फ्रेंड्स ने कहा कि ब्राइड को गार्लैंड करो, उसको जयमाल पहनाओ. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स prompted, उसने बोला विशंबर नाथ को, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दीज आर मैरीगोल्ड्स. ये तो पता ही होगा, गेंदा फूल. ठीक है, प्रिटी प्रिटी गेंदा फूल. तो उसने कहा, सॉरी, उसने जो गार्लैंड था गेंदा फूल का, येलो मैरीगोल्ड्स का, उसने उसको उठाया. वुमेन स्लिप्ड, अब वुमेन, एक वुमेन ने क्या किया, उसका जो सिल्कन व्हील था, ब्राइड के फेस पर जो दुल्हन जो घूंघट था, उसने उसको उठाया. व्हील मीन्स जो भी कवरिंग है, ढकी हुई है, उसने उसको उठाया. एक वुमेन ने, बिशंबर ने टुक अ क्विक ग्लांस, उसने, बिशंबर ने पहली बार जाकर के भोली को देखा. क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में यही होता था, दे नेवर यूज टू सी ईच अदर. ठीक, बात तो, फोन तो था ही नहीं, तो दे नेवर यूज टू सी ईच अदर, इवन उन्होंने देखा भी नहीं होता था अरेंज मैरिजेस में. उसने पहली बार भोली को देखा. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉज्ड इन हिज हैंड्स, गार्लैंड उसके हाथ में ऐसे करके रुका रहा, थमा हुआ था, शांत बैठा था. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, उसने क्या किया, ब्राइड, जस्ट बिकॉज कि किसी वुमेन ने ऐसे करके उठा दिया था, तो उसने, ब्राइड ने वापस से घूंघट ढक दिया अपने फेस के ऊपर. हैव यू सीन हर, बिशंबर अपने फ्रेंड से कहता है कि तुमने उसको देखा. तो बिशंबर कहता है, फिर से बिशंबर कहता है, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर बहुत सारे पोक मार्क्स हैं. तो उसका फ्रेंड कहता है, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा यंग पर्सन नहीं हो, जवान नहीं हो तुम. यू आर ऑल्सो ओल्ड, तो जैसे वो both are supposed to adjust in this marriage, maybe, बट आई, इफ आई एम टू मैरी हर, बट बिशंबर कहता है कि ठीक है मैं ओल्ड हूं, बट अगर मैं इससे शादी करूंगा तो उसके फादर को मुझे एटलीस्ट 5,000, वेट, उसके फादर को एटलीस्ट मुझे कितने, 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे. ठीक है, रुपीज का साइन ही नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं इसमें, मैं फिर से लिखूंगी इसको. 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे, उस बिशंबर कहता है. तो फादर कहते हैं, रामलाल वेंट, मीन्स रामलाल क्या किया, अचानक से कोई इंसान उनसे पैसे मांग ले रहा है. अच्छा, 5,000 एट दैट टाइम वाज अ बिग अमाउंट. ठीक है, जिस भी टाइम की ये स्टोरी है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बहुत ओल्ड टाइम की बात बताई गई है, इसलिए मे, तो फादर रामलाल जो थे, ही वेंट एंड प्लेस, अपनी टर्बन उन्होंने उसके फीट पर, अपना मान, मीन्स अपनी टर्बन, ऑब्वियसली अपना मान, अपनी रिस्पेक्ट बिशंबर के फीट पर रखी. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, प्लीज सर मुझे इतना ज्यादा इंसल्ट मत करो मेरी. फादर कहते हैं, आप 2,000 रुपए ले लो. तो बिशंबर कहता है कि नहीं, 5,000 नहीं तो हम बारात लेकर के वापस चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर को अपने पास रखो. ठीक, बी अ लिटिल कंसिडरेट, फादर कहता है कि तुम थोड़ा सा मेरे बारे में सोचो. प्लीज, इफ यू गो बैक, अगर आप चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना फेस विलेज में कभी नहीं दिखा पाऊंगा. उसका फादर कहता है, बिशंबर, तो फिर हम बाहर 5,000 रुपीज रखो, तभी हम शादी करेंगे. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल के फेस से बहुत सारे आंसू बहने लगे. रामलाल वेंट इन, वो गया अंदर. सेफ, उसने अपना जो भी उसके पास गुल्लक था या तिजोरी थी, उसने उसको खोला. ही काउंटेड, उसने मनी काउंट किया. बंडल उसने ला करके ब्राइड ग्रूम के, जो भी दूल्हा था बिशंबर, उसके पैरों पर उसने रख दिया. जब ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपियर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, विक्ट्री वाली, मतलब उसको लगा कि अब मैं बहुत जीत गया हूं, तो उसका ये जो ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची फेस था, उससे बहुत ज्यादा ट्रायम्फेंट सी स्माइल, उसको बहुत विक्ट्री वाली स्माइल दिखी. हंसा वो. ही हैड गैम्बल्ड, उसने एक गेम ऑफ चांस प्ले किया. ऑब्वियसली पहले मांगता तो इतना, तब इतना नहीं होता, बट शादी के दिन आप मांग रहे हो तो फादर को देना ही पड़ेगा. ठीक, तो उसने गेम ऑफ चांस उसने खेला पैसे के लिए. ही गैम्बल्ड एंड वन.
गिव मी द गार्लैंड, उसने बोला कि मुझे जयमाल दो, ही अनाउंस्ड। वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर से उसके जो भोली थी द गर्ल, उसके फेस से फिर से वो घूंघट हटा, बट दिस टाइम उसकी आईज झुकी हुई नहीं थी, डाउनकास्ट मीन्स झुकी हुई, तो इस बार वो नीचे नहीं देख रही थी, वो सामने देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, भोली, शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रस्पेक्टिव हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड के आंखों में देख रही थी। प्रस्पेक्टिव मीन्स टू बी, फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड के। एंड इन हर आईज, उसके आंखों में ना ही गुस्सा था, ठीक, ना ही नफरत थी, बट सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट थी। कंटेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट, जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो, सिर्फ वो था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड, वो ऐसे करके गार्लैंड डालने के लिए, उसके नेक से डालने के लिए वो अपना हाथ उसने उठाया, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो, बट इससे पहले कि वो करता, भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ जैसे वैसे करके डाला था, तो भोली ने उसके हाथ को ऐसे करके रोका, एंड गार्लैंड को इट फ्लंग, मीन्स वो जो गार्लैंड था, जैसे बिकॉज उसने रोका तो हाथ से उसके छूटा, गार्लैंड उसके हाथ से छूटा, एंड इट फ्लंग, इट वाज थ्रोन फोर्सफुली, जो गार्लैंड था वहां से उठा करके कहाँ फेंक दिया गया, इट वाज थ्रोन इनटू द फायर, जो आग वहां पर जल रही थी उसी में उसको थ्रो कर दिया गया। शी गॉट अप, गुस्से में, शी वॉज वेरी एंग्री, भोली वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि मेरे फादर से तुम 5,000 रुपए मांग रहे हो। शी वॉज वेरी एंग्री। शी थ्रू अप द व्हील, उसने जो घूंघट था वो भी उठा करके उसने फेंक दिया। पिताजी, पिताजी, वो कह रही है भोली, ये भोली बोल रही किसको, अपने फादर रामलाल को। सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और बहुत ही तेज आवाज में उसने ये चीज बोली। हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस, नेबर्स, हर कोई स्टार्टल्ड था। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड था ये देख करके कि शी, उसने बोला है बिना थोड़ा सा भी स्टैमर की, थोड़ा सा भी हकलाए, उसने ये बोला। अच्छा, दिस इज द ओल्ड बिशंबर एंड दिस इज भोली, ठीक है, ये जो थोड़ी सी सजी हुई है, जिसके फेस पे देखो यहाँ पर स्पॉट्स दिखाए जा रहे हैं। पिताजी, उसने कहा टेक बैक योर मनी, भोली ने कहा कि फादर अपने पैसे आप वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, अब रामलाल को बहुत बड़ा झटका लगा ये देख करके। गेस्ट आपस में बातें करने लगे कि कितनी ये लड़की जो है कितनी शेमलेस है, कितनी अगली है, सो शेमलेस, ठीक, अगली मीन्स ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, तो वो कितनी बदसूरत है, कितनी शेमलेस है। भोली ने कहा, नहीं वेट, रामलाल ने कहा, फादर जो थे उसने कहा कि आई यू क्रेजी, आई यू मैड, डू यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हम लोग की इज्जत का थोड़ा सा मान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के कारण, भोली ने कहा कि मैं, आई वॉज विलिंग टू मैरी, कि मैं इस इंसान से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। लेम, अनेबल टू वॉक, जो इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता, जो ओल्ड है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, बट मैं ऐसा मतलबी, मीन मतलबी, ग्रीडी, लालची, कंटेम्प्टेबल, वो इंसान जिसको हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग सम्मान नहीं देते, ऐसे कंटेम्प्टेबल, डिजर्विंग डिसरिस्पेक्ट, कावर्ड, कावर्ड, कायर से अपनी शादी में नहीं करूंगी, मीन्स मैं इसको अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी, नहीं नहीं नहीं। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, वोंट मीन्स विल नॉट, ठीक है, विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। तो what a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow, और सबको लगा कि, मतलब सब लोग उसको जो भी वहां की आंटी आसपास वाली थी वो कहती हैं कि what a shameless girl, ठीक है, ए यहाँ पर लिख देना, आंटीज वहां पे कहती हैं, हमको लगा कि ये बहुत ही ज्यादा हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, डम, गूंगी, काव है, गाय है। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली, वो खूब गुस्से में उधर तरफ मुड़ी ओल्ड वुमेन की ओर। उसने कहा, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, तुम लोग को लगा कि मैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा डम ड्रिवन हूँ, कि मुझे तुम कहीं भी
भगा दोगे, ब्याह दोगे, हम शादी कर लेंगे. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर. इसीलिए तुम लोग मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर, इस निर्दयी इंसान के साथ बांधना चाहते थे. बट नाउ द डम काउ, बट ये जो डम काउ, जो स्टैमरिक फूल है, अब ये बोल रही है. क्या तुम और सुनना चाहती हो? तो वहां जो सोसाइटी में जो आंटीज थी वहां पे, वो बोल रही थी, तो उससे भोली कहती, क्या तुम और सुनना चाहती हो? बिशंबर नाथ द ग्रोसर, जो ग्रोसरी की शॉप पे बैठता है, ही स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. वो वापस जाने लगा. कंफ्यूज्ड बेंट्स मैन, मतलब कि जो बैंड बाजा वाले जो कंफ्यूज लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है. उनको लगा कि दिस वॉज द एंड ऑफ दिस सेरेमनी. ये शादी का जो है वो एंड हुआ है, मतलब कि शादी होने लगी. और उन्होंने क्या किया, फिर से वो लोग गाना बजाने लगे. दे अगेन स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग. फिर से वो शहनाई वहनाई सब बजाने लगे. रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल was unable to move. अच्छा, शादी में ऑब्वियसली डॉटर की मैरिज हुई नहीं है, तो उसका हेड वॉज बोर्ड लो. वो नीचे ऐसे करके देख रहा था. विद अ वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसको बहुत ज्यादा दुख भी था और बहुत ज्यादा उसको शर्म भी आ रही थी. फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, जो आग वहां पर जल रही थी, मंडप पे जो आग जल रही थी, इट वॉज दैट सेक्रेड होली फायर. इट वॉज, वो धीमे धीमे करके बुझने लगी. एवरी वन वॉज गॉन, हर कोई जा चुका था. रामलाल टर्न टू भोली, भोली की तरफ वो मुड़ा. उसने कहा, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. बट अब तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे शादी नहीं करेगा. वट शैल वी डू विद यू? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? सुलेखा ने कहा इन अ वॉइस that was calm and steady, means she was, कह सकते हो कि वो एकदम फर्म वॉइस में और बहुत ही शांति से उसने बोला, डोंट यू वरी, आप परेशान मत हो पिताजी. इन योर ओल्ड एज, आप जब बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू, मीन्स आई विल बी देयर फॉर यू, यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने खुद बहुत सारा सीखा है. और क्या ये चीज गलत है? मैम, वहां पर उसकी टीचर भी खड़ी हुई थी, द सेम टीचर जिसने उसकी लाइफ में इतना ज्यादा डिफरेंस लाया था कि अब वो एक डम ड्रिवन काउ से एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बन चुकी थी. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर. वो वही कॉर्नर पे खड़ी हुई थी. शी वॉज वॉचिंग द ड्रामा, जो भी चीज यहाँ पर हुई थी, मैरिज एंड ऑल जो नहीं हुई, वो उसको वो सब देख रही थी. यस भोली, ऑफ कोर्स, उसने कहा कि हाँ भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड. एंड इन हर स्माइलिंग आईज, उस उनकी जो टीचर की स्माइलिंग आईज थी, देयर वाज अ डीप सेटिस्फैक्शन. और उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था टीचर को, कि एक आर्टिस्ट, ऐसे फील हो रहा था उनको जैसे कि एक एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. जैसे कि वो आर्टिस्ट जिसको अपनी कोई भी उसने पेंटिंग बनाई है, मास्टरपीस बनाया है, उसको कंप्लीट करने के बाद जो उसे सेटिस्फैक्शन होता है, जिसके बारे में वो एक डीप थॉट लेता है, तो वैसा ही सेटिस्फैक्शन उस टीचर को मिल रहा था आफ्टर सीइंग दैट भोली इज नाउ very much strong and she can handle herself nicely. ठीक है. Now this was what the proud teacher said. Proud teacher felt कि उनके अकॉर्डिंग उनको लगा कि हाँ, आई हैव प्लेड, द टीचर हैज प्लेड हर पार्ट. और भोली अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है. एंड व्हाट लेसन वी गॉट फ्रॉम द स्टोरी, that we should not discriminate people on the basis of their beauty or on the basis of their intelligence. Okay, I hope you have understood this much. Tell me if you have, and tell me if you have not. And if you have any problem in any of the topics of English, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Okay, till then, just be your best. Thank you.